अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं साजिद इनामदार एक मरतबा फिर आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने जमात हफ्तम इल्म रियाजी का जो तीसरा बाब आदाद व शुमार का इस्तेमाल, डाटा हैंडलिंग, इससे मुतालिक पढ़ा था कि किस तरह से हम आदाद व शुमार को मुनज़्ज़म करके उससे बेहतर तौर पर मालूमात को हासिल कर सकते हैं। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे हम। तो आज का जो उन्वान है नुमाइंदा कीमतें, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़। तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में औसत या एवरेज इससे मुतालिक बयानात को बोलते हैं या बयानात को हम सुनते हैं। जैसे औसत पढ़ाई का वक्त 4 घंटे है, किसी बच्चे के औसत पढ़ाई का वक्त 4 घंटे है, या किसी जमात में बच्चों की जो औसत उम्र है वो कितनी है, 12 साल है। तो इस तरह के बयानात हम सुनते हैं। अब औसत पढ़ाई का वक्त 4 घंटे है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो रोज़ाना 4 घंटे ही पढ़ाई नहीं करता, यानी किसी दिन वो 4 घंटे से ज़्यादा कर सकता है, 5 घंटे कर सकता है, या फिर किसी दिन 4 घंटे से कम कर सकता है, यानी 3 घंटे कर सकता है। तो ये जो औसत होता है सबसे कम और सबसे ज़्यादा के बीच में हो रहा है। तो लिहाजा औसत जो है आदाद व शुमार के मरकज़ी मेलान को ज़ाहिर कर रहा है, उसके सेंट्रल वैल्यू को ज़ाहिर करता है। तो औसत जो है, जो मफरूज़ा है, जो हमारे पास जो आदाद व शुमार के सबसे कम और सबसे ज़्यादा के बीच वाला अदद होता है। तो इस तरह से ये जो नुमाइंदा कीमतें हैं आदाद व शुमार में मौजूद आदाद की नुमाइंदगी करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आदाद व शुमार में जितना भी जो आदाद होते हैं, जितने भी जो मफरूज़ा होता है, उस आदाद व शुमार के मफरूज़े को क्या है, रिप्रेजेंट करने वाली जो कीमतें हैं उनको क्या कहते हैं, नुमाइंदा कीमतें या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ कहा जाता है। वो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ से हमें पूरे आदाद व शुमार की जो असल मालूमात क्या हैं, हासिल होती हैं। तो आदाद व शुमार की मुख्तलिफ़ किस्मों को मुख्तलिफ़ नुमाइंदा कीमतों की ज़रूरत होती है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के आदाद व शुमार के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की नुमाइंदा कीमतों की ज़रूरत होती है। तो हर आदाद व शुमार के लिए हम एक ही नुमाइंदा कीमत इस्तेमाल नहीं कर सकते, अलग अलग मफरूज़े के लिए या अलग अलग आदाद व शुमार के लिए अलग अलग नुमाइंदा कीमतों की ज़रूरत होती है। तो वो नुमाइंदा कीमतें कौन सी हैं? तो हिसाबी औसत, जिसे मीन कहा जाता है, अर्थमेटिक मीन, बहतातिया यानी मोड, और इसी तरह से जो तीसरा है वस्तानिया यानी मीडियन। ये क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यूज़, मरकज़ी मेलान की पैमाइशात या नुमाइंदा कीमतें कहलाते हैं। हिसाबी औसत, बहतातिया, वस्तानिया, मीन, मोड और मीडियन। अब हम एक के बाद एक इसको पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला जो है वो हिसाबी औसत। सबसे पहला क्या है, हिसाबी औसत, जिसे अर्थमेटिक मीन या सिर्फ मीन भी उसको कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक मिसाल देखेंगे। तो यहाँ पर एक मिसाल है, असलम 3 दिन लगातार बितरतीब 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है। तो अब यहाँ पर इसका औसत मालूम करना है, इसका औसत मालूम करना है। तो हम इसको औसत मालूम करने के लिए एक जो ज़ाबिता है उसको हम ध्यान में रखेंगे। तो औसत जो है तमाम मुशाहिदात का जोड़, तमाम मुशाहिदात का जोड़ बटे मुशाहिदात की तादाद। तो औसत मालूम करने के लिए, किसी भी चीज़ का औसत अगर हम मालूम करने, किसी भी मफरूज़े का, किसी भी आदाद व शुमार का औसत मालूम करने के लिए हम ये ज़ाबिते को जहन में रखेंगे। क्या है, तमाम मुशाहिदात का जोड़, यानी तमाम मुशाहिदात को जोड़ना यानी जमा करना, बटे मुशाहिदात की तादाद, यानी उस मफरूज़े में कितने मुशाहिदात हैं, उन मुशाहिदात की तादाद से उसे हम क्या करना है, तकसीम
करना है। तो अब यहाँ पर असलम 3 दिन पढ़ रहा है, तो कितने घंटे? पहले दिन 4 घंटे 4 आवर्स, दूसरे दिन 5 घंटे 5 यानी आवर्स, इसी तरह से 3 घंटे। तो ये मुशाहिदात हैं। मुशाहिदात को हम क्या कर रहे हैं? मफरूज़े के तमाम मुशाहिदात को जोड़ रहे हैं, जोड़ यानी जमा कर रहे हैं। अब मुशाहिदात की तादाद कितनी है? 1 2 और ये 3। तो हम क्या करेंगे? मुशाहिदात की तादाद से उसे तकसीम करेंगे। तो अब यहाँ पर ये कितना होता है? अगर हम इसको जमा करें 9 12 घंटे होता है ये, 12 घंटे बटे 3। अगर हम इसको कट कर तकसीम करें 3 1 3 3 4 12, तो ये कितना हो गया? 4 घंटे। तो 4 घंटे क्या हुआ? ये इसका औसत हो गया। तो असलम की पढ़ाई का औसत कितने? 4 घंटे। तो हम बहुत आसान है, सिर्फ एक बात को जहन में रखना है कि किसी भी किस्म के अदाद व शुमार का अगर हम औसत मालूम करना है तो ये ज़ाबिते को हम जहन में रखेंगे। मुशाहिदात, मफरूज़े के तमाम मुशाहिदात को जोड़ेंगे, जमा करेंगे और उसे क्या करेंगे? मुशाहिदात की तादाद से तकसीम करेंगे, तो हमें आसानी के साथ औसत को मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगली जो चीज़ है इसी से जुड़ी जो है वो सात यानी रेंज। ये सात और रेंज क्या है, इसको भी हम मिसाल के ज़रिए समझेंगे। तो यहाँ पर एक मिसाल है, इसमें 10 नंबर्स हैं, 10 आदाद हैं। ये एक स्कूल के 10 असातिज़ा की उम्रें हैं। एक स्कूल के 10 असातिज़ा की उम्रें यहाँ पर दी गई हैं। तो सात जो होता है सबसे बड़ा मुशाहिदा नफ़ी सबसे छोटा मुशाहिदा। तो सात मालूम करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? सबसे बड़े मुशाहिदा और सबसे छोटे मुशाहिदे को हम क्या करेंगे? तफरीक करेंगे या नफ़ी करेंगे, तो हमें क्या मालूम पड़ता है? सात मालूम पड़ता है। तो अब ये सात क्या होता है, फिर आगे हम उसको उसके माने भी देखेंगे। तो एक मिसाल जैसा कि मैं आपसे बताया कि ये 10 असातिज़ा के उम्रें हैं। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें मालूम करना है। तो क्या सबसे पहले क्या मालूम करना है? सबसे बड़े और सबसे छोटे उस्ताद की उम्र मालूम करना है। दूसरा क्या मालूम करना है? इस मफरूज़े की जो सात है उसे मालूम करना है। और तीसरा जो है इस मफरूज़े का औसत मालूम करना है। तो अब इसको हल करना किस तरह से हल करेंगे हम? तो सबसे पहले जो हमारा जो मफरूज़ा है वो बेतरतीब है, क्योंकि मफरूज़े से हम बेहतर तौर पर मालूमात उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जबकि हम उसको सही तरतीब में देंगे। तो ये मफरूज़े को हम क्या करेंगे? पहला तरतीब में देंगे। तो मफरूज़ा, क्योंकि मफरूज़े में आदाद कम है इसीलिए हम इसको बढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे। तो इसकी बढ़ती तरतीब में लिखेंगे इसको। तो मफरूज़े में सबसे छोटा जो नंबर है वो 23, इसी तरह से 26, 23, 26, तो 32, 33, 35, 38, 40, 41, 54। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इस तरह से यहाँ पर जो मफरूज़ा था हमारे पास बेतरतीब था, हमने उसको बढ़ती हुई तरतीब में लिखे। तो बढ़ती हुई तरतीब में लिखने के बाद हम पहले सवाल का जो जवाब आसानी से दे सकते हैं कि सबसे बड़े उस्ताद और सबसे छोटे उस्ताद की उम्र। तो सबसे छोटे उस्ताद की उम्र कितनी है? 23 साल है। सबसे छोटे उस्ताद की उम्र 23 साल है और सबसे बड़े उस्ताद की उम्र कितनी है? 54 साल। सबसे बड़े उस्ताद, छोटे उस्ताद की उम्र 23 साल और सबसे बड़े उस्ताद की उम्र 54 साल है। नेक्स्ट जो अगला चीज़ हमें मालूम करना है वो क्या है? सात मालूम करना है। इस मफरूज़े का सात कैसे मालूम कर सकते हैं? रेंज, सबसे बड़े मुशाहिदे को और सबसे छोटे मुशाहिदे का हमें फ़र्क लेंगे। तो सबसे बड़ा मुशाहिदा हमारा कितना है? 54 नफ़ी। सबसे छोटा मुशाहिदा कितना है? 23। तो कितना होगा? 4 में से 3 1, 5 में से 2 गए तो 3। तो यहाँ पर कितना है? इस जो मफरूज़े की जो सात है, जो रेंज है वो कितना है? 31 साल है। यानी सात के माने फैलाव।
सात के माने क्या है, इस मफरूज़े का जो फैलाव है, सबसे बड़े मुशाहिदे और सबसे जो छोटे मुशाहिदे का जो फैलाव है वो कितना है, वो 31 साल है। तो सात के माने क्या है, फैलाव, मफरूज़े का फैलाव। तो सात को हम क्या है, बड़े मुशाहिदा नफ़ी छोटा मुशाहिदा, तो इस मफरूज़े का जो सात कितना है, 31 साल है। अब इसी तरह से हम तीसरा जो इस सवाल का जो इस मफरूज़े का जो तीसरा सवाल है वो औसत। तो औसत मालूम करना, यहाँ पर भी हम क्या है, इसी ज़ाबिते को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो ज़ाबिता है, तमाम मुशाहिदात का जोड़ बड्डे तमाम मुशाहिदात की तादाद। तो हम तमाम मुशाहिदात को यहाँ पर जमा करेंगे। तो ये कितना है, 23 जमा 26 जमा 28 32 जमा 33 35 जमा 38, इसी तरह से जमा 40 जमा 41 जमा 54। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जगह ज़्यादा नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको नीचे लिखा। तो मुशाहिदात की तादाद कितनी है, यहाँ पर मुशाहिदात की जो तादाद है वो कितनी है, 10। अगर हम इसको पूरी तौर पर जमा करेंगे, तमाम मुशाहिदात को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 350 होगा। और उसको हम क्या है, मुशाहिदात की तादाद से तकसीम करेंगे, ये 10 कट हो गया। तो यहाँ पर ये कितना होगा, इसका 35 साल क्या हो गया, इस मफरूज़े का औसत। तो इस तरह से हम दिए गए मफरूज़े का औसत और उसकी साथ को मालूम कर सकते हैं। तो हम अपने अगले उन्वान की जानिब बढ़ेंगे। हमारा अगला जो उन्वान है, बहुतातिया मोड़। तो इससे पहले हमने नुमाइंदा कीमत, जो पहली नुमाइंदा कीमत हिसाबी औसत अर्थमेटिक मीन से के मुतालिक पढ़ा। तो अब दूसरी नुमाइंदा कीमत जो बहुतातिया मोड़। बहुतातिया जो लफ्ज़ है वो बहुतात से बना है। बहुतात यानी कसरत, किसी चीज़ की कसरत। तो उसको हम समझेंगे। तो मुशाहिदात के मजमूए का बहुतातिया वो मुशाहिदा होता है जो सबसे ज़्यादा मरतबा आता है, ज़्यादा बार आता है। यानी एक अदाद व शुमार दिए गए हैं, उनमें जो मुशाहिदा सबसे ज़्यादा बार आता है, उस मुशाहिदे को हम क्या कहेंगे, बहुतातिया या मोड़ कहेंगे। तो मिसाल के ज़रिए उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक मिसाल है, एक अदाद व शुमार दिए गए हैं। तो दिए गए अदाद का बहुतातिया मालूम कीजिए। तो ये अदाद व शुमार जो हैं बेतरतीब हैं, तो हमने उसको यहाँ पर तरतीब में लिखा है, क्योंकि बेतरतीब मुशाहिदात हमें सही मालूमात नहीं दे सकते, तो हमने उनको बढ़ती हुई तरतीब में लिखा है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से अदाद। तो एक जो है 3 मरतबा दोहरा रहा है, और इसी तरह से 2 कितने मरतबा आ रहा है, 1 2 3 4, और इसी तरह से 4 कितना है, 2 मरतबा इस दोहराया जा रहा है। तो इस मुशाहिदे में इन मुशाहिदात में जो मुशाहिदा सबसे ज़्यादा मरतबा दोहराया जा रहा है वो कौन सा, 2 है। 2 कितने मरतबा दोहराया जा रहा है, 4 मरतबा। हालांकि एक भी दोहरा रहा है 3 मरतबा। 4 कितने मरतबा दोहरा रहा है, 2 मरतबा। मगर जो सबसे ज़्यादा मरतबा दोहराया जाने वाला मुशाहिदा कितना है, वो 2। तो इस मुशाहिदात का जो बहुतातिया होगा वो 2 होगा। कितना होगा, 2। इन मुशाहिदात का क्या होगा, बहुतातिया, क्योंकि 2 सबसे ज़्यादा मरतबा दोहराया जा रहा है। छोटे अदाद का बहुतातिया तो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, उनको बढ़ती या घटती तरतीब में आसानी से रख सकते हैं। अब बड़े अदाद का बहुतातिया, तो बड़े अदाद का बहुतातिया हम किस तरह से मालूम करना, क्योंकि यहाँ पर अदाद मुशाहिदात की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो इनको हम बढ़ती या घटती तरतीब में नहीं रख सकते। तो इनको अब किस तरह से हम इसका बहुतातिया किस तरह से मालूम करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर एक जो अदाद व शुमार हैं, जो मुशाहिदात हैं, ये 40 मुशाहिदात हैं। मुशाहिदात की तादाद कितनी है, यहाँ पर 40 है। ये क्या है, फ़ुटबॉल मुकाबला करने वाले टीमों के जीतने का फ़र्क, यानी कितने गोल का मार्जिन से वो मैचों को जीते। कोई मैच 1 गोल से जीते, कोई मैच 3 गोल से, कोई मैच 2 गोल से। तो इस तरह से ये 40 मैचों का मफरूज़ा है। तो अब इनमें बहुतातिया को हम किस तरह से मालूम करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जदोल बनाएंगे। मफरूज़े में मुशाहिदात बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए हम इसको बढ़ती या घटती तरतीब में नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक
जदोल बनाएंगे तो ये जीतने का फ़र्क, 1 गोल से मैच जीते, 2 गोल से, 3 गोल से, 4, 5, 6, इस तरह से ये जीतने का फ़र्क है। तो अब सबसे पहले हम जो देखेंगे वो 1, तो 1 कितने मरतबा आ रहा है इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 मरतबा आ रहा है। तो 1 जीतने का फ़र्क कितना है, 9 बार। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7, 8, 9, तो मैचों की तादाद कितनी हुई, तो 9, यानी 9 मैच 1 गोल के फ़र्क से जीते गए। इसी तरह से जो 2 गोल हैं, 2 कितने मरतबा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 मरतबा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 और उसके बाद 1, 2, 3 और ये 4, तो 5, 5, 10 और ये 4, ये 14 मैच, यानी 14 मैच जो है 2 गोल के फ़र्क से जीते गए हैं। इसी तरह से जो 3 गोल, यानी 3 फ़र्क कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 बार, तो 3 का कितना है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये 2 गोल का हो गया और ये 3 गोल कितने 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 मैच जीते हैं, 7 मैच जो हैं 3 गोल के फ़र्क से जीते गए हैं। इसी तरह से 4 गोल का फ़र्क जो है कितने मरतबा है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी 5 मैच जो हैं 4 गोल के फ़र्क से जीते गए हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट 5 गोल का फ़र्क कितने मरतबा है, 1, 2, 3, तो कितना है वो, 1, 2 और ये 3, यानी 3 मैच जो हैं 5 गोल के फ़र्क से जीते गए हैं। और इसी तरह से 6 गोल का फ़र्क, 1 और ये 2, तो 2 मैच जो हैं 6 गोल के फ़र्क से जीते गए हैं। तो यहाँ पर कुल कितना आ रहा है, तो कुल जमा करें, 14 में 9 मिलाए 23, 30, 35, 38 और ये 2, 40, यानी तो कुल 40 मैचों का जो मफरूज़ा था, तो हमने उसको क्या है एक मुनज़्ज़म तरीके से पेश किया। तो अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैच कौन से हैं, 14 मैच 2 गोल के फ़र्क से, तो 2 गोल का फ़र्क से क्या है ज़्यादा मैच जीते गए हैं। तो हमारा जो इस मफरूज़े का जो बहुतातिया होगा वो कितना, 2 होगा, क्योंकि 2 गोल का फ़र्क से ज़्यादा मैच जीते गए हैं। 2 गोल का फ़र्क ज़्यादा बार आ रहा है, कितने बार आ रहा है, 14 मरतबा आ रहा है। तो इस मफरूज़े का जो बहुतातिया है वो 2 होगा। तो इस तरह से बड़े आयदाद के बहुतातिया को हम इस तरह से मुनज़्ज़म जदवल के ज़रिए मुनज़्ज़म करके हम क्या कर सकते हैं, उसका बहुतातिया मालूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगला उन्वान हम यहाँ पर एक मिसाल को देखेंगे। तो यहाँ पर 10 लोगों के ज़रिए खाई जाने वाली रोटियों की तादाद है, यानी 10 लोग हर एक लाख कितने रोटियां खाता है उसका एक आदाद व शुमार है। तो ये आदाद व शुमार किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि ये लोग किसी पिकनिक पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर अब कितने रोटियां बना लेकर के जाना पिकनिक को, ये इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस आदाद व शुमार को इस्तेमाल करेंगे कि पिकनिक जाने के लिए हमको कितने रोटियों की ज़रूरत है। तो 10 लोगों के ज़रिए खाए जाने वाली रोटियों की तादाद यहाँ पर मौजूद है। तो अगर हम इस आदाद व शुमार का बहुतातिया लेंगे, बहुतातिया यहाँ पर यानी जो सबसे ज़्यादा, पहले इस मफरूज़े को हम क्या करेंगे बढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे। तो 1, उसके बाद में 2 कितने मरतबा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, यानी तो इस तरह से जो मफरूज़ा था उसको हमने क्या है बढ़ती हुई तरतीब में लिखा है। तो अब इस मफरूज़े का जो बहुतातिया है, बहुतातिया यानी जो मुशाहिदा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो वो कितना है 2 है। तो 2 कितने मरतबा आ रहा है
4 मरतबा, तो इस मफरूज़े का जो बहुतातिया है वो 2, बहुतातिया 2 आया, नुमाइंदा कीमत यहाँ पर 2 है। तो 2 लेकर के, एक बहुतातिया को हम नुमाइंदा कीमत अगर लेकर के 2 के हिसाब से 10 लोगों के लिए अगर हम रोटियां बनाएंगे तो कितनी रोटियां बनेंगी? 20 रोटियां बनेंगी। ठीक है, तो 20 रोटियां अगर हम बहुतातिया को लेकर के नुमाइंदा कीमत बहुतातिया अगर लेंगे तो एक शख्स को 2 रोटी के हिसाब से 10 लोगों के लिए 20 रोटियां बनेंगी। अगर इसी मफरूज़े का अगर हम औसत लेंगे, इसी मफरूज़े का अगर हम औसत लेंगे तो यहाँ पर तमाम मुशाहिदात का जोड़ बटे मुशाहिदात की तादाद, यानी तमाम ये जो रोटियों की तादाद अगर इसको हम जमा करेंगे तो कितनी रोटियाँ होंगी? 26 होंगी। तो अगर उस तादाद कितनी है? 10। तो इससे अगर हम इसको तकसीम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2.6 हो जाएगा। यानी इस मुशाहिदे की जो नुमाइंदा कीमत अगर हम औसत लेंगे तो औसत कितना है? वो 2.6। तो 2.6 के हिसाब से अगर हम 10 लोगों के लिए रोटियां बनाएंगे तो वो कितनी रोटियां बनेंगी? 26 रोटियां बनेंगी। तो यहाँ पर इस मफरूज़े के लिए अगर हम बहुतातिया को नुमाइंदा कीमत ले रहे हैं तो 20 रोटियां बनेंगी और वो 20 रोटियां कम पड़ेंगी। अगर वही मुशाहिदे के लिए, वही अदाद व शुमार के लिए अगर हम औसत को नुमाइंदा कीमत लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर रोटियां बराबर होंगी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो मुशाहिदात होते हैं, जो अदाद व शुमार होते हैं, तो किसी अदाद व शुमार के लिए बहुतातिया नुमाइंदा कीमत हो सकती है और किसी मुशाहिदे के लिए औसत नुमाइंदा कीमत हो सकती है। तो इस मुशाहिदे के लिए, इस मुशाहिदे की जो नुमाइंदा कीमत है वो कौन सी है? औसत है। इस मुशाहिदा, इस अदाद व शुमार के लिए जो नुमाइंदा कीमत है वो औसत है। तो हर एक मुशाहिदे की नुमाइंदा कीमत अलग अलग हो सकती है। किसी अदाद व शुमार की नुमाइंदा कीमत औसत हो सकती है, किसी अदाद व शुमार की नुमाइंदा कीमत बहुतातिया हो सकती है। इसको भी हमें जहन में रखना है। तो हमारा अगला जो उन्वान है, जो तीसरी नुमाइंदा कीमत वस्तानिया, जिसे मीडियन कहा जाता है। वस्तानिया जो लफ्ज़ बने, वस्त यानी बीच, दरमियान, तो इसको हम समझेंगे तो अदाद व शुमार के बीच में, बीच वाला मुशाहिदा, वस्त यानी बीच वाला मुशाहिदा वस्तानिया कहलाता है। यानी जो भी अदाद व शुमार हमारे पास मौजूद होते हैं उनमें जो दरमियान में आने वाला, बीच में आने वाला जो मुशाहिदा है उसी को हम क्या कहेंगे? वस्तानिया या मीडियन कहेंगे। तो यहाँ पर एक मिसाल है, एक अदाद व शुमार दिए गए हैं, इसका वस्तानिया मालूम करना है। अदाद व शुमार हमारे जो हैं बेतरतीब हैं, उनको तरतीब देना होगा। बढ़ती हुई तरतीब में हम उसको लिखेंगे। तो पहले 17, 18 और उसके बाद 24, 25 के बाद जो है 35, 36 और ये 46। यानी जो मफरूज़ा हमारे पास था हमने उसको बढ़ती हुई तरतीब में लिखा। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब 7 में इसके जो बीच में आने वाला, दरमियान में आने वाला कौन सा है? 7 बोले तो चौथा नंबर। इसके इधर 3 बच गए, इधर 3 बच गए। तो यहाँ पर इस अदाद व शुमार का जो वस्तानिया होगा वो कितना होगा? 25। तो बिल्कुल आसानी के साथ हम इसका वस्तानिया मालूम कर सकते हैं। अदाद व शुमार को हमें क्या करना है? एक बढ़ती या घटती तरतीब में रख करके उस अदाद व शुमार का वस्तानिया हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है।